हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 7 लिटिल टाइगर बिग टाइगर। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं लिटिल टाइगर बिग टाइगर, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसे ध्यान से सुनिए। देयर वॉज ए मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। एक समय की बात है, यानी कि एक मदर टाइगर और उसका स्मॉल टाइगर कब यानी कि उसका बच्चा रहता था। दे लिव्ड नियर ए रिवर इन ए सैडी जंगल। वो लोग एक नदी के नज़दीक यानी कि घने जंगल में वो रहते थे। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब रात हो जाता था यानी कि अंधेरा हो जाता था तब मदर टाइगर जो है वो डियर और पिग का शिकार करने के लिए निकल जाती थी। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड। और जो टाइगर कब था वो भी अपनी माँ के पास ही रहता था, बहुत नज़दीक रहता था माँ के। When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. Watch out, a tiger is coming. तो फिर देखिए क्या होता है, एक लंगूर मंकी जो रहता है वो जब उसे देखता है तो वो बहुत लाउडली वो जो है आवाज़ करता है, बहुत तीखा आवाज़ होता है और वो बोलता है कि बाहर आ जाओ, अब जो है ना टाइगर इज़ कमिंग, यानी कि टाइगर जो है ना वो आ चुका है। द सांबर डियर बिलोड, द कक्कर डियर barked and sometimes the game got away. तो फिर क्या होता है, जो सांबर डियर होता है वो जो है ना वो चिंगार मारता है और कक्कर डियर वो भी बार्क करता है। और ऐसा फिर होता है क्या, जो गेम होता है वो जो है ना चला जाता है, यानी कि ऐसा होता है कि वो नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि जो है ना ये लंगूर मंकी जो है वो तो सबको बोल देता है कि बाहर आ जाओ, जो टाइगर है वो आ चुका है, इसलिए उसका गेम खत्म हो जाता है, वो नहीं पकड़ सकता है, हंट नहीं कर पाता है। सी हंटेड देन फॉर जंगल फॉल फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग और वैन टू द रिवर फॉर फिश। फिर क्या होता है, जब वो जो है ना जब हंट नहीं कर पाता है तो फिर वो जंगल में फिर वो जाता है तो वहाँ पे फॉल जो होता है एक तरह का जो है ना बर्ड होता है, उसके बाद पीजेंट भी एक बर्ड होता है, फिर वो उसका शिकार करने के लिए चला जाता है और उसके बाद फ्रॉग का भी शिकार करता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो जो है ना नदी के पास चला जाता है फिश का शिकार करने के लिए। बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वो जो है ना हर रात वो शिकार नहीं कर पाता है। इफ़ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द dawn। यानी कि जब रात जब होता है यानी कि मून जब जो है वो चमकने लगता है तो फिर क्या करता है वो जो है ना मदर टाइगर वो क्या करती है, वो वेट करती है यानी कि अंधेरा होने का। सी twitched the tip of her tail and the tiger cub pounced on her tail again and again। तो वो मदर टाइगर जो है वो अपने टेल को जो है ना वो ट्विस्ट करती है, यानी कि वो सिकुड़ती है इधर उधर, यानी कि वो सिकुड़ती है। और फिर क्या करता है, वो जो कब टाइगर रहता है वो उसमें पाउंस यानी कि आक्रमण करता है, झपट्टा मारता है। तो इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए, इफ़ ही वैन टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ ए लॉ क्वाइट ग्रंट। यानी कि जब वो जो कब टाइगर मतलब जो रहता है वो अगर दूर चला जाता है तो उसकी माँ जो है उसे वो धीरे से यानी कि उसे बुलाती है। The tiger cub came back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night। तो वो कब टाइगर जो है वो अपनी माँ के पास आ जाता है, लेकिन वो रात के समय वो घने जंगल में वो अपनी माँ के साथ रहना वो पसंद नहीं करता है रात के समय में। One night the mother tiger was tired and closed her eyes। तो एक रात क्या होता है कि मदर टाइगर जो है वो बहुत थक जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। द टाइगर कब सॉ ए टीनी फ्रॉग हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड।
तो जो है टाइगर कब वो जो है ना एक टीनी फ्रॉग यानी एक नन्हे से फ्रॉग को वो उछलते हुए ज़मीन पे वो देखता है। द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। तो टाइगर कब जो है वो उस पर झपट्टा मारता है और जो है ना वो उछलते हुए फ्रॉग जो है वो भाग जाता है। ही चेस्ट द फ्रॉग एंड काउच इट। और क्या होता है वो जो है ना उसका पीछा करता है, फ्रॉग का पीछा करता है टाइगर का और वो उसे पकड़ लेता है। एंड टर्न टू सॉ हिज मदर। और वो जब टर्न करता है तो वो अपनी माँ को देखता है। बट सी वॉज नॉट इन साइट। लेकिन वो अपनी माँ को वहाँ पे नहीं देखता है। इंस्टीड ही सॉ ए टाइगर बिगर दैन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। वो क्या देखता है कि वो अपनी माँ को नहीं देखता है लेकिन वो अपनी माँ से भी बड़ा एक टाइगर देखता है अपने पास उस जंगल में। द टाइगर्स ग्रीन आइज ग्लिस्टेंड एज ही वॉच द टाइगर कब। तो वहाँ क्या होता है वो जो बिग टाइगर जो रहता है जिसे वो देखता है तो उसकी आंखें जो है वो ग्रीन होती है और वो भी उस टाइगर कब को देखता है। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंडेड। यानी कि टाइगर कब जो होता है वो बहुत डर जाता है। ही कुड नॉट हाइड और रन। वो ना ही कहीं छिप सकता है और ना ही कहीं वो भाग सकता है। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे। और वो जो है ना उस फ्रॉग को जिसे उसने पकड़ा था उसे वो जाने देता है, छोड़ देता है। द टाइगर क्रिप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब। अब वो जो बिग टाइगर जो था वो बहुत नज़दीक आने लगता है टाइगर कब के। बट ए रोड फिल्ड द जंगल द रोड ऑफ द मदर टाइगर। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, जो मदर टाइगर रहती है उसका जो दहाड़ रहता है, रोड, वो पूरे जंगल में गूंजने लगता है। सी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। फिर वो फेस करती है, जो वो बिग टाइगर था, जो दूसरा टाइगर था, वो उसे फेस करती है, उसके सामने आती है और वो भाग जाता है। द मदर टाइगर लाइक टू रोर ए लाउड बिग टाइगर रोर to tell all the other animals in the jungle that she was there। फिर क्या होता है, जो वो मदर टाइगर रहती है उसका दहाड़ सुन के, रोर सुन के, बड़ा सा जब वो रोर करती है, बहुत बड़ा दहाड़ मारती है, तो जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जंगल के वो भाग जाते हैं उसे देख के। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो टाइगर जो है ना मदर टाइगर है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल कीप्ट फार फार अवे। वो बहुत दूर चले जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर अ लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर। तो वो जो होता है ना, जो टाइगर कब होता है उसे भी दहाड़ मारना बहुत पसंद होता है। तो जैसे कि उसकी माँ को दहाड़ मारना पसंद होता है जिससे कि वो जंगल के जो दूसरे जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं, उसी तरह से ये छोटे से जो टाइगर कब होता है उसे दहाड़ मारना भी बहुत पसंद होता है। और दूसरे जानवर लेकिन उसे देख के नहीं भागते। The birds, all the other animals in the jungle were not afraid at all and none of them ran away। तो दूसरे जानवर जो होते हैं वो नहीं, उससे नहीं डरते और ना ही वो भागते हैं, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि ये वो तो टाइगर कब है, वो तो कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए वो लोग नहीं भागते और ना ही उससे डरते हैं। But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger। तो लेकिन क्या होता है, बहुत दिनों बाद होता है क्या, वो जो टाइगर कब रहता है, स्मॉल टाइगर कब, वो जो है ना ग्राउंड टाइगर हो जाता है, यानी फुल ग्राउंड टाइगर वो बड़ा हो जाता है। ही वॉकड फॉर माइल्स एलोन। वो जो है ना अकेले ही बहुत दूर तक वो चला जाता है। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट। और वो रात में शिकार करने के लिए बहुत दूर तक वो निकल जाता है। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there। और उसका जो रोर होता है वो दूसरे एनिमल्स भी सुनते हैं जो वहाँ जंगल में रहते हैं। All the other animals in the jungle kept far far away। और जो है वो जो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जंगल में वो भाग जाते हैं उनकी दहाड़ सुन के। And the great big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud
रोड स्माइल टू हिमसेल्फ ए ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। और जो छोटा सा जो मतलब टाइगर कब होता है वो तो अब ग्रेट बिग टाइगर बन जाता है, और वो अपना ही वो रोर सुन के वो बहुत स्माइल करता है, वो ग्रेट स्माइल करता है, मतलब कि ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। तो ये जो है ना आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बिग टाइगर लिटिल टाइगर। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे बार बार सुनिए और देखिए। चलिए अब हम लोग इसका न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो देखिए न्यू वर्ड्स में है सैडी। सैडी मीन्स क्या होता है? घना। बिलोड, बिलोड मीन्स होता है चिंगाड़ मारना। ट्विस्ड, ट्विस्ड मीन्स होता है झटके से खींचना। उसके बाद देखिए फिर जो है ट्विस्ट मीन्स हो गया अपन झटके से खींचना। पाउंस्ड मीन्स हुआ मतलब आक्रमण करना। ग्रंट मीन्स गुड़गुड़ाहट। गेम मीन्स खेल। ग्लिस्टेंड मीन्स चमकीला। रोड मीन्स दहाड़ना। पीजेंट, पीजेंट मीन्स होता है एक तरह का बर्ड हुआ ये पीजेंट। फॉल, फॉल मीन्स भी जो है एक तरह का बर्ड ही है ये। तो इस तरह से न्यू वर्ड्स हो चुके हैं। उसके बाद देखिए रीडिंग इज़ फन। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टिक द राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है उसमें टिक करना है। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। तो कहाँ रहते थे वो लोग? तो इसमें लिखेंगे कि नियर ए रिवर, तो एक नदी के नज़दीक रहते थे, तो इसमें टिक लगाना है। दूसरा है कि व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क, तो क्या हो जाएगा? डीप एंड पिग। तो जब मतलब रात हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो वो लोग किसका शिकार करते थे? तो डियर एंड पिग्स इसका शिकार करते थे, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। उसके बाद है कि व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, तो एक दिन जो है ना टाइगर कब ने किसे पकड़ा था? एक रात टाइगर कब ने किसे पकड़ा था? तो ए फ्रॉग, उसने एक फ्रॉग को पकड़ा था, तो इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग, तो क्या हुआ था जब लिटिल टाइगर ने फ्रॉग का पीछा किया था? तो आंसर लिखेंगे कि ही मीट ए टाइगर बिगर देन हर मदर, तो उसने जब उसका पीछा किया था तो क्या हुआ था? उसने अपनी माँ से भी बड़ा एक टाइगर देखा, तो ये लिखेंगे। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग है। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, यानी कि आपको मैच करना है यंग वंस के साथ। जो एनिमल्स हैं उसे उसके यंग वंस यानी कि उसके बच्चे के साथ में उसे मैच करना है। तो देखिए मैच करेंगे, जैसे कि हॉर्स है तो हॉर्स का क्या हो जाएगा? कॉल्ट, कॉल्ट के साथ में मैच करेंगे, हॉर्स का कॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद है डॉग, तो डॉग का क्या होता है? पपी, पपी में कर देंगे मैच। उसके बाद है कैट का क्या हो जाएगा? किटन। उसके बाद देखिए काऊ का क्या होगा? काऊ का हो जाएगा काल्फ। उसके बाद पिग का क्या होगा? पिग का पिगलेट। टाइगर का कब। उसके बाद देखिए शिप, शिप का क्या होता है? लैम्प। उसके बाद गॉट, गॉट का किड। उसके बाद है डक का डकलिंग। तो इस तरह से सारे को मैचिंग कर देंगे। तो आप भी इस तरह से मैचिंग कीजिएगा और उसे याद भी करना है। और उसके बाद है कि वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स, तो देखिए इसमें क्या करना है कि राइट ऑर्डर में नेम्स यहाँ उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, तो इसे राइट ऑर्डर में लिखना है नेम्स। तो यहाँ देखिए इस तरह से उल्टा पुल्टा है, तो इसे अगर हम राइट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माउस हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। ये वाला जो है हॉर्स होगा, उसके बाद ये वाला लायन हो जाएगा, और फिर है यहाँ पे तो इसे शिप लिखेंगे। फिर ये वाला डियर, उसके बाद ये बुल, उसके बाद है ये वाला टाइगर, और ये वाला वुल्फ। तो इस तरह से सारे को सही करके लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे है कि द एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी, फाइंड आउट वेयर दे लिव। तो यहाँ पे जो है जो भी एनिमल्स बर्ड्स हैं उसे उसके जो है ना होम के साथ में मैच करना है, वो कहाँ रहते हैं इसके साथ में मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले है कि ए बी, बी जो है वो कहाँ रहते हैं? हाइव में, तो इसमें करेंगे। उसके बाद है एन एंट, तो एंट कहाँ रहते हैं? तो एंट जो है ना एंट हिल में, तो एंट हिल के साथ में मैचिंग करेंगे।
उसके बाद है ए डक, तो डक कहाँ रहते हैं, वो पॉन्ड में रहते हैं, तो पॉन्ड के साथ मैचिंग करेंगे। ए टाइगर, तो टाइगर कहाँ रहते हैं, तो टाइगर जो है ना वो डैन में रहते हैं। उसके बाद ए रैबिट, ए रैबिट, तो रैबिट कहाँ रहते हैं, तो वो ब्यूरो में, तो इसमें मैचिंग करेंगे। और उसके बाद है स्पाइडर, तो स्पाइडर कहाँ रहते हैं, तो वो वेब बना के रहते हैं, तो वेब के साथ में मैचिंग करेंगे स्पाइडर का यहाँ पे। और उसके बाद है स्पैरो, स्पैरो तो नेस्ट में, नेस्ट के साथ मैचिंग करेंगे। तो इस तरह से सारे को मैचिंग कर लेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे लेट्स राइट, और उसके बाद टॉक, देखिए आगे है, बस इसे इससे अलाउड करना है, यानी लाउडली आपको इसमें बोलना है। तो जैसे कि है यहाँ पे क्वाइट, क्वाइट, क्वीन, उसके बाद कैरल, बिलो, फिलो, सैलो, और स्वैलो, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पाउस और बाउस। तो इस तरह से है, तो आप इसे लाउडली बोलिएगा तभी आपको याद भी हो पाएगा और इसे याद भी करना है। तो उसके बाद है यहाँ पे हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। तो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज़, तो आपको पिक्चर्स देखना है और क्लूज़ देखना है। देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पज़ल, और क्रॉसवर्ड पज़ल जो है उसे कंप्लीट करना है। द फर्स्ट क्लू इज़ डन फॉर यू, तो एक क्लू जो है ना फर्स्ट में वो आपके लिए जैसे दिया गया है यहाँ पे, जैसे शिप है तो नीचे देखिए जैसे क्लू दिया गया है। तो पज़ल है, तो पज़ल बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। जैसे कि है फर्स्ट में आई गिव ऊल, तो मैं तुम्हें ऊल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ऊल किससे मिलता है हमें, तो शिप से मिलता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शिप हो जाएगा फर्स्ट में। और उसके बाद है सेकंड में आई ले एग, यानी कि मैं तुम्हें एग देता हूँ, तो एग, एग किसका होता है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा हैन, तो हैन से हमें एग मिलता है। तो उसके बाद है थर्ड में आई गिव यू मिल्क, तो मिल्क किससे मिलता है, तो थर्ड में, तो देखिए काऊ से, तो यहाँ पे हम काऊ लिखेंगे। तो इस तरह से आपको भी कंप्लीट करना है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और 4 नंबर में है आई कैरी लोड्स, यानी कि मैं बोझड होता हूँ, तो बोझ कौन होता है, तो 4 नंबर में यहाँ पे डंकी हो जाएगा, तो डंकी लिखेंगे। और उसके बाद है 5 आई नी, तो हिनीनाता कौन है, तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा हॉर्स, हॉर्स जो है ना यहाँ पे हॉर्स हो जाएगा 5 में। और 6 में है कि आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैं जो है मैं मैंस का जो है ना बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो कौन होता है बेस्ट फ्रेंड, तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे डॉग हो जाएगा, तो डॉग लिखेंगे। और उसके बाद देखिए 7 नंबर में आई लिव इन ए स्टार, तो कौन रहता है स्टार में, तो 7 नंबर में, तो देख लीजिए 7 नंबर में क्या है यहाँ पे, देखिए पिग, क्या हो जाएगा पिग हो जाएगा। और उसके बाद 8 नंबर में देखिए जैसे आई ब्लीड, तो ये क्या हो जाएगा आई ब्लीड, तो गॉड। और उसके बाद 9 नंबर में है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो शिप ऑफ द डेजर्ट कौन कहलाता है, तो कौन कहलाता है कैमल, तो यहाँ पे 9 नंबर में हो जाएगा कैमल। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। और बच्चों अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।